इसकी कॉल आई, तो ये राहत अली खान का सॉन्ग था एंड दैट वाज इट। मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कुछ पूछने की भी ज़रूरत थी। शरिया मुनव्वर का शॉट हो रहा था, तो मैं वैसे ही BTS बनाने के लिए बाहर निकली थी। उस आई थिंक द मेंबर्स सॉ मी, उन्होंने मुझे आके बोला कि मेकअप नहीं कर सकते, सो फिर मेकअप आर्टिस्ट आए, उन्होंने मेरा मेकअप जो है तकरीबन तकरीबन हटा दिया। ऑफ कोर्स पिंक आपके नेचुरली होते हैं थोड़े से लिप्स, उसके ऊपर फाउंडेशन लगाई उसको बिल्कुल पेल किया। To all my hustlers, dreamers, love dealers, I'm that kind of girl. Work hard, play hard, for my own heart, might just rule the world. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल थोड़ा सा बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा चार्टी ट्यूटोरियल कर लूँ। देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस आउट देयर, तो लेट मी आंसर दैट साइड बाय साइड। तो सबसे पहले फ्रेश हेयर वॉश करके जो है इस पर मैं हेयर प्रोडक्ट लगाऊंगी। कोई सा भी हीट सीरम ले लें विच यू लाइक। उसके 2 पंप्स लेती हूँ मैं एंड देन आई मिक्स इट ऑन माई हैंड्स, और फिर जो है उसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। एंड जस्ट टू शेयर, आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने पहले भी पूछा था, मुझे खुशी होती है आप लोगों ने पूछा था, बिकॉज ये मेरा ग्लास स्किन ब्लश का इफेक्ट है दैट यू कैन ऑर्डर फ्रॉम एस्थेटिक्स बयाना। मुझे लग रहा है कि इसके एंड्स जो हैं वो मैंने अच्छे से कवर कर लिए हैं। सो सीन कुछ इस तरह से हुआ था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। हमेशा से वैसे तो मीडिया कैमरा का बहुत शौक था। आई हैव बीन इन टू डेवलपमेंट सेक्टर तकरीबन 10 साल से। तो 10 साल से मैं मशल पे काम कर रही थी, तो मैं सोशल मीडिया पे होती थी बट ऑफ एंड ऑन। एंड आपको पता है कि सोशल मीडिया पे इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी जो है वो कंसिस्टेंसी रहे। एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड मेरा वर्क इन मोर देन 30 कंट्रीज़। तो वहाँ पे डेली आती हूँ बिकॉज मुझे तैयार होने का बहुत शौक है। मैंने ये स्टीरियोटाइप तोड़ा है जो लोग कहते थे कि जी फैशन जो लड़की करती है दे कैन नॉट प्रॉस्पर एंड ऑल। तो हमेशा तैयार होती हूँ मैं। एग्जाम्स में भी जो थे, आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द ओनली वंस जो आमतौर पर लड़कियाँ तैयार होती थी, पर वो एग्जाम्स में नहीं होके आती थी। मैं एग्जाम में भी फुल जो है तैयार होके आती थी। अभी मैं लास्ट 2-3 कॉन्फ्रेंस में गई, उसमें बहुत सारे लोग लाइक इंटरनेशनली भी ऐसे ही लाइक कॉम्प्लीमेंट करते थे कपड़ों को, तैयारी को एंड ऑल अलॉन्ग विद माई वर्क। तो 3-4 कॉन्फ्रेंसेस में कुछ ज़्यादा ही ऐसे हुआ कि एवरी टाइम आई गॉट रेडी और मैं अगले दिन आती थी तो पीपल यूज टू से कि आई यू फ्रॉम मीडिया, और मैं बताती थी उनको कि मैं नहीं हूँ, तो दे यूज टू से कि यू शुड ट्राई। तो मैं अक्सर सोचती थी कि दिल भी मेरा करता था समहाउ, फिर भी आई चूज़ द अदर फील्ड। और अब सब लोग कह रहे हैं तो एक मोटिवेशन वापस आ जाती है आपकी। एंड ऑनेस्टली उस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बिल्कुल रिसर्च और प्रोजेक्ट की कॉन्फ्रेंस थी। मैंने सीरियसली मैं सोचा ओके लेट्स डू इट। तो मैंने सोचा, किसी ने मुझसे शेयर किया हुआ था एक दफ़ा पहले भी, प्रोफाइल अपना सेंड किया, तो उन्होंने पहले मुझे वो एक सूफ़ी का आर्ट था, मैंने वो भी शेयर किया था यहाँ पे, मैं उस पर गई। अब मेरे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। हमारे माइंड में कितने सारे स्टीरियोटाइप होते हैं फॉर मीडिया एंड ऑल, जबकि आई थिंक अच्छे बुरे लोग दोनों इंडस्ट्री में होते हैं, बट एक चीज़ जो पब्लिक होती है ना, जो मीडिया वाली होती है, आई थिंक वो ज़्यादा फैल जाती है। तो खैर मैं जब सूफ़ी के शूट पे गई एंड आई सॉ के हाउ अमेजिंग द पीपल वर। सबसे पहले जो मेरे 7 एक्टर्स थे दे वर सुपर हेल्पफुल, और उन्होंने ना सिर्फ मुझे कंफर्टेबल फील कराया बट ऑल्सो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आई एम समवेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड देन जो सिक्योरिटी वाइज में अगर बात करूँ, जो एक ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात करूँ, इट वॉज सो रिस्पेक्टफुल। अब तक घर वाले मेरे साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड थे एंड दे वर कंसर्न कि अच्छा बताते रहना, कोई इशू ना हो एंड ऑल। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि मुझे मतलब फील होता ज़रा भी। तो शूट था ओवर कोई 8 से 10 घंटे लगते हैं लाइक एक छोटे से सीन के लिए। मुझे इतना कुछ पता चला कि शूटिंग कैसे होती है, डायरेक्शन कैसे होती है, कितने रीटेक्स होते हैं, कौन कौन से एंगल्स बार बार रीशूट होते हैं, कि अब जब भी मैं कोई देखती हूँ तो मेरे माइंड में आता है कि ओके कितनी बार शूट हुआ होगा। तो खैर इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस। इसकी कॉल आई, तो ये राहत अली खान का सॉन्ग था एंड दैट वाज इट। मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कुछ पूछने की भी ज़रूरत थी। एंड ऑफ कोर्स आई गेट इट कि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो ये तो नहीं होगा ना कि मुझे ऐसे उसमें लीड मिल जाए। यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, जो इसमें लोग डेडिकेटेड हैं, जिनकी व्यूअरशिप है, उनको मिलना था। तो आई वॉज़ ओके, मैंने कुछ डिटेल्स नहीं पूछी। वैसे भी कराची में ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं, लाहौर में कम आते हैं अभी तक कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बट वी ऑल नो कि सारी इंडस्ट्री हमारी जो है वो है कराची में। ऐसे बाय द वे 2013 में मैंने रेडियो जॉकी के तौर पे भी किया था अपना शौक पूरा। तब भी मुझे कुछ सॉन्ग्स आए थे बट आई वॉज नेवर श्योर मैं जाऊँ कि नहीं। एंड जब मुझे 2-3 ऑफर्स आए उतने में मैं वेंट टू USA फॉर माई स्कॉलरशिप। तो समहाउ इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, लेकिन जिसे फुल फ्लेज कहते हैं ना, वो वाली चीज़ मैंने कभी ली नहीं। एंड उस टाइम पे 2013 में जो था वो हमारा सोशल मीडिया कुछ ऐसा नहीं था। एनीवेज टू कट इट शॉर्ट, इसके लिए हाँ गई एंड आई वेंट देयर, और वंस अगेन द इन्वायरमेंट वॉज सुपर कम्फर्टेबल। मुझे से लगा ही नहीं कि जो लोग बातें करते हैं मीडिया के बारे में उस तरह से कुछ होगा। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे ये होता है कि
एक डायरेक्शन की टीम होती है, फिर एक एक्टर्स की होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही ग्रुप ने सबको हायर किया होता है, अलग अलग कंपनीज़ के अलग लोगों के साथ मिल के सारा प्रोजेक्ट बनता है। जैसे राहत फ़तेह अली खान का ऑफ कोर्स जो सॉन्ग था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड उनके पास था, और एक्टर्स थे किसी किसी के जिनके सीन्स अलग होते हैं वो अलग भी करते हैं। हैरानी वाली चीज़ थी मेरे लिए वो ये थी कि शूट कर रहे होते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सॉन्ग की स्पीड है वो तेज़ होती है और आपको आहिस्ता करके वही एक्सप्रेशन देने होते हैं। आई वंडर हाउ दिस हैपन्स, लेकिन अब थोड़ा बहुत से इसलिए समझ आता है क्योंकि कुछ सोशल मीडिया ऐप्स में भी ये फीचर है, बट इट्स रियली डिफिकल्ट। हाँ, बिकॉज आपको जब अपनी एक्टिंग स्पेशली दिखानी है यू हैव टू मेक श्योर कि वो एक्यूरेट एक्सप्रेशन हो, बट सॉन्ग तेज़ होगा, एक्सप्रेशन स्लो होंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो I'm gonna show you how it shoots। यामिन अबर का शॉट हो रहा था तो मैं वैसे ही BTS बनाने के लिए बाहर निकली थी उस टाइम, और उन्होंने मुझे 3 आउटफिट्स लाने को कहे थे, तो मैं 3 आउटफिट्स लेके गई थी। एक पीच था, एक वाइट था, एक और भी ऑफ वाइट था और एक कलरफुल था। तो आई थिंक द मेंबर्स सॉ मी, क्योंकि ऑफकोर्स उससे पहले वो मेरी रील्स वगैरह को देख रहे होते हैं। उन्होंने मुझे बोला उनके थ्रू, वार्डरोब वालों के थ्रू के इनको कहें कि इन्होंने मेकअप नहीं करना। ऑल्दो आई थिंक मैंने इससे भी 2 टोन्स लाइट किया हुआ था जितना मेरा अभी लाइक करंट आप देख रहे हैं, बट उन्होंने मुझे आके बोला कि मेकअप नहीं कर सकते। सो फिर मेकअप आर्टिस्ट आए, उन्होंने मेरा मेकअप जो है तकरीबन हटा दिया, और मतलब एक हल्का सा पिंक ग्लॉस टिंटेड भी नहीं रहने दिया। तो शायद वो टिंट हल्का सा जिससे रह जाता है वो रह गया, तो फिर उन्होंने वहाँ पे शूट रोका। उन्होंने बोला कि ये टिंट भी हटा दें। सो वो हट नहीं रहा था, जितना रगड़े थे। ऑफकोर्स पिंक आपके नेचुरली होते हैं थोड़े से लिप्स, तो उन्होंने उसके ऊपर फाउंडेशन लगाई उसको बिल्कुल पेल किया। सो दिल तो मेरा करता है ऑफ कोर्स। एक तो ये क्या, लव गेटिंग रेडी, और यू नो आप अपने आप को देख रहे हो तो यू रियली वांट योर बेस्ट कि भाई नहीं मुझे ऐसे तैयार होना है, ऐसे तैयार होना है। बट ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको समझने की भी होती हैं। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो सिर्फ उनको पता होता है जो सॉन्ग बना रहे होते हैं, जो टीम बना रही होती हैं। यू नो लीड की बात और होती है, एंड देन द सपोर्टिंग कास्ट जो है, या फिर कह लें सेकेंड लीड्स जो हैं उनकी डिफरेंट होती है। सो दैट्स फाइन, मैंने बुरा नहीं बनाया इतना। दिल तो ऑफकोर्स था मेरा, आई वॉन्टेड टू गेट रेडी एंड आई वॉन्टेड टू बी सीन ऑन स्क्रीन, बट दैट्स फाइन। आज मुझे आज भी याद है, 10 years ago जब मैंने मशल का वॉलंटियर वर्क शुरू किया था, आई वॉज़ वन ऑफ दोज पीपल जो मैं आज भी कहती हूँ कि अगर आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं है, चीज़ों को सीखना नहीं है और पहले ही अपनी जो डिमांड्स रख देनी है, देन नोबडी इज़ गोना हैव यू। आपको अपना आप प्रूव करना है, चीज़ें खुद ब खुद फिर आपको अपनी चॉइस की मिलने लग जाती हैं। तो इट्स जस्ट लाइक द वॉलंटियर वर्क, सो इट्स ओके। एग्जैक्ट लाइक मेकअप मैं नहीं कर पाई और यू नो अपनी मर्ज़ी के कपड़े उस तरह से नहीं पहन पाई, बट दैट्स फाइन। फिर मैंने पीच पहना हुआ था तो उन्होंने मुझे वो वाइट का, और फिर वो भी उन्हें पसंद आ रहा था। दिस सेड कि और कोई पुराने लेके आए बिकॉज द क्लोज आर स्टिल स्टैंडिंग आउट। तो खैर मेरे पास पुराने तो नहीं थे, मैं 3 वही लेके आई थी जो काफ़ी डल कलर था। सो फिर उस पर मैंने रड्डू बट्टा भी नहीं लिया, एंड इट वॉज जस्ट वाइट शरारा एंड वाइट वो। तो ये एक मेरी थोड़ी सी न्यू चीज़ थी, मुझे नहीं पता था कि लाइक इन चीज़ों को भी इतना ज़्यादा देखा जाता है। और अगेन मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेती। लाइक माई वर्क, आई ऑलवेज़ लर्न एंड आई ऑलवेज़ फील लाइक कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको उसका बेस्ट देना है, और उसके बाद खुद ब खुद आपको ऑफर्स आ जाएंगी फिर वर्क इज़ गुड। और अगर आपका वर्क भी नहीं नज़र आता देन देयर इज़ मोर टाइम, मोर प्लेटफॉर्म्स टू डू सो। द सॉन्ग वाज सुपर 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 नाइस, बहुत मज़े का सॉन्ग है। सो मैंने सोचा कि मैं आज उसी पे करने लगी थी एक कोलैब शूट, एंड आई लव दिस साड़ी। तो मैंने सोचा ये तो बेस्टेस्ट सूट करता है। अब आप देख सकते हैं दे आर ऑल सेट, स्ट्रेट हो गए। तो हम इसको ऐसे करेंगे, एंड देन हम अपनी एक मांग निकालेंगे, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, पीछे तक करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम साइड पर रखेंगे। अब हम इसको जो है करेंगे, इतनी दूर पड़ा है उसको कैसे उठाया जाए। अच्छा जी, कि वी हैव दिस हेयर स्प्रे ओवर हेयर। मैंने हेयर सीरम लगा दिया तो काफ़ी हद तक बाल प्रोटेक्टेड है। ट्राई करते रहें, हम तो डैमेज तो करते ही रहते हैं अपने बालों पर, यू नो जितना काम हो सके। कि यहाँ से जो है वो एक ऐसे लेयर उठानी है, लाइक पहली जितनी भी वो लंबी हो, डजंट मैटर। ये चीज़ ये देखें, टेल की मदद से लाइक जितना स्ट्रेट पॉसिबल हो, बट इतनी कोई एक्यूरेसी की इसमें ज़रूरत नहीं है। एंड देन यहाँ से जो है ना ये वाली एक लेयर, उसको उठा के हम कर देंगे इधर, हमें ये नहीं चाहिए। ये वाली भी जो लेयर है इसको भी हम कर देंगे इधर, और ये इधर आ गया। अब हमने इस बालों को पकड़ के 2 लेयर्स हटा दिए हैं। हमें थोड़ा सा करना है ऐसे, ब्रश बैकवर्ड्स
हल्का सा बेसिकली टीज़ करना है ताकि मेरे पास एक अच्छी सी हाइट आ जाए। तो हेयर स्टाइल भी मैं अपनी चॉइस का नहीं बना सकी थी। मुझे बाल भी कहा थे कि बिल्कुल प्लेन रखने हैं, वो तो स्ट्रेट भी मसा ही किए थे उन्होंने। तो बालों का भी मुझे उन्होंने कोई ऐसा हेयर स्टाइल नहीं बनाने दिया। ये देख रहे हैं इसकी पावर लाइक इतना ज़्यादा है इसमें, तो आप इसको अगर थोड़ी देर रोल में भी रखें तो कम प्रोडक्ट लग के ज़्यादा देर में रखते हैं। अभी इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताऊँगी। अभी नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, इसको मैं खुद नहीं कर रही। अब हम इसको पकड़ेंगे यहाँ से वापस, ठीक है, ठीक है। एंड देन हमने इसको इसके ऊपर किया, ये इसके नीचे आ गया। देन इस वाले स्ट्रैंड के साथ एक थोड़े से ये वाले बाल पकड़ लिए, these strands with this and it goes above like this. अब पहले वाला जो है नीचे आ गया स्ट्रैंड, एंड विद दिस स्ट्रैंड विल टेक द अदर हेयर पार्ट अगेन। यहाँ से थोड़े से बाल फिर पकड़े एंड देन दिस अबव अगेन, एंड देन दिस टाइट करते जाएं साथ साथ। देन एक और स्ट्रैंड पकड़ा और ये ऊपर चला गया। अब हमें नीचे की बजाय बैकवर्ड रखना है इस फॉक्स ब्रेड को। फिर हमने बाल पकड़े एंड देन दिस, अब मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ, देन दिस, एंड नीचे से बाल जितने पॉसिबल वो मैं पकड़ूंगी ताकि ऊपर नीट लुक आए, दिस, एंड देन फिर से हमने यहाँ पे पकड़ा एंड देन दिस, एंड देन यहाँ से, और ये आप देख सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। उनको मैंने ऊपर उठा के इसके अंदर कर दिए ताकि ये अंदर चली जाए और हम बालों की जो सेटिंग है वो इसके ऊपर कर सकें। अब इसको हमें टाइटली पिन करना है। इसको यहाँ पे सिर्फ आपने मेक श्योर करना है कि टाइटली जो है वो सिक्योर हो गया पीछे की तरफ से ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ लुक देगा, ठीक है। अब ये जो बाल हैं इनको हम करेंगे अ लिटिल बिट ब्रशिंग एंड देन वापस हमने ये वाले बाल ऊपर कर दिए इसके, देखें, एंड देन ब्रश दिस ऑफ बिल्कुल नीट तरीके से। अब ये जो फर्स्ट लेयर थी ना, बिकॉज इसको हमने छेड़ा भी नहीं था, अब हम इसको पकड़ेंगे एंड देन थोड़ा सा इसको भी हम टीज करेंगे, बिकॉज ये वाली जगह पे जब थोड़ी सी लाइक पफी सी लुक आती है, इट लुक्स रियली नाइस। एंड देन आप इसको स्लाइटली और नीट कर सकते हैं अपने हेयर स्ट्रेटनर से। आपको लगे कि आपसे ना वो नहीं हो रहा स्प्रे या फिर टीज़ नहीं हो रहा, तो आप इसे एक और ब्लैक पेन को लेके यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ऊंचा पिन कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़। और ये हमें सेम जो है दूसरी साइड पे करना है, लाइक दिस। एक वन ऑफ द रीज़न्स जो मुझे बुरा नहीं लगा था उनका कपड़ों का कहना, उन्होंने कहा इतने स्वीट तरीके से था, टीम ने आके उन्होंने बोला कि हम अच्छा नहीं लगवा सकते पीछे वालों को, आप प्यारी लगी हैं। फिर ना मुझे दूसरा रोल भी ऑफ़र किया, वो जो साथ एक और लड़की थी, एंड देन दे वर लाइक कि हम आपकी तरह की लुक वाले को स्पेसिफिकली वो रोल नहीं दे सकते। I said okay, no worries. Though I wish I had, but it's okay. Looking forward to any other project. देख सकते हैं आप, like this is how it looks like अंदर से, and then फिर वहाँ से हमने ये कर दिया